अभी आप जो वीडियो देख रहे थे ये ग्वालियर से आया है। वीडियो में जवान महिला एक उम्रदराज महिला को बुरी तरह से पीटती नजर आ रही है। वीडियो में कुछ पुरुष भी आपस में लड़ते दिख रहे हैं। इस वीडियो में उम्रदराज महिला को पीटने वाली महिला रिश्ते में उनकी बहू लगती है। मामला घरेलू विवाद से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर के इंदरगंज पुलिस स्टेशन इलाके में आदर्श कॉलोनी पड़ती है। यहाँ एक परिवार रहता है। इस परिवार में विशाल बत्रा, उनकी पत्नी नीलिका और बच्चे रहते हैं। विशाल की मां सरला बत्रा भी परिवार के साथ ही रहती हैं। सरला बत्रा के पति यानी कि विशाल के पिता का निधन 3 साल पहले ही हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सास और बहू में अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस होती रहती थी, लेकिन 1 अप्रैल को ये बात ज्यादा बिगड़ गई। दरअसल इस दिन दोपहर के समय सास बहू दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। इसी बहस में नीलिका ने अपनी सास सरला बत्रा को गाली देना शुरू कर दिया। जब विशाल ने अपनी पत्नी नीलिका को गाली गलौज करते सुना तो उसने नीलिका को टोका। इस बात से नीलिका और ज्यादा चिढ़ गई और उसने गुस्से में अपने पिता को फोन कर दिया। कुछ देर बाद नीलिका के पिता और भाई उसके घर पहुंचे। पिता और भाई के साथ 4 और लोग आए। इन लोगों ने घर पहुंचते ही विशाल और उनकी मां सरला को गालियां देना शुरू कर दिया। फिर विशाल की पिटाई शुरू कर दी। ये देखकर सरला अपने बेटे विशाल को बचाने के लिए आगे पहुंची तो नीलिका ने अपनी ही सास को पीटना शुरू कर दिया। जमीन पर पटक कर लात मारी और सिर दीवार में पटक दिया। सुनिए पीड़िता सास का इस पर क्या कहना है। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं कह भी नहीं सकती, मेरे साथ बुरा हुआ है। मैं कह भी नहीं सकती, किसी के साथ होना ही नहीं चाहिए बुरा जो मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ है? आज भी लोग काले कोली और उसका लड़का मेरे को घर में आके मार दिया। उसकी लड़की कौन लोग थे? कौन? नीलका कोली, उसका छोटा भाई है काले कोली है। उन्होंने मारा मेरे को, मेरे लड़के को। मेरा लड़का खाने आया था। ये इंतजार कर रही थी कि ये आए और इसके ऊपर गुंडे पहले लेके खड़े हुए थे। जैसे ही गेट के अंदर घुसा आगे मारने के लिए। दीपिका कौन? नीलिका क्या कहती है बहू आपकी? क्यों वो कहती है घर से निकल। माँ को अनाथ आश्रम दिया, मैं कहाँ जाऊँ? पहले भी कहा था, मेरे भाई ने कहा कि मैं रख लूँगा, अनाथ आश्रम नहीं जाने दूँगा अपनी बहन को। अभी पुलिस से शिकायत की है? पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है हमारी। और घर जाओ तो मारने की धमकी देते हैं। घर आके दे तुमको मरवा डालूंगी। ये कहाँ का तरीका है? आदमी होके घर आके मारे औरतों को। विशाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीलिका के परिवार वालों ने हमें जान से मारने की धमकी दी है। कहा है कि अगर कोई एक्शन लिया तो अच्छा नहीं होगा। 1/4/2025 को मैं 2 बजे खाना खाने पहुंचा। 2 बजे लगभग तो नीलिका कोहली मेरी माता जी से बदतमीजी कर रही थी, तो मैंने भी उसको बोला चुप हो जा। तो वो मेरे ऊपर भी बदतमीजी करने की तरह उसने अपने पिता को, भाई को, गुंडों को घर में बनवा दिया और मेरी माता जी के साथ बहुत मारपीट की और मेरे को बहुत मारा। घर में अकेले थे सर हम, और ये पूरी तैयारी के साथ आए थे। 15-20 जनों को लेके पूरे घर में घुस के उत्पाद मचा, घर में घुस के आतंक मचा और हम लोग को मारा। जान से मारने की धमकी दी। अगर तुमने कोई कार्रवाई की तो तुम्हें जान से मार देंगे। क्यों मारा? क्या विवाद का कारण? विवाद ये है कि सर उसको मेरी माता जी को कहती है इनको अनाथ आश्रम छोड़ के यार, और मैं उसके फेवर में नहीं हूँ इस बात पे। तो इस बात पे लेके आए दिन वो घर पे कलेश मचाती है, तनाव मचाती है, उधम मचाती है। कल तो बहुत ज़्यादा 1/4/2025 को बहुत ज़्यादा अति हो गई। घर में आके बहुत आतंक मचा, उधम मचाया। माता पिता का इंटरव्यू, टोटल माता पिता का इंटरव्यू से 365 दिन अपने मायके जाती है और माता पिता उसको बिल्कुल टोटल फेवर में। मारपीट की वीडियो भी है? मारपीट की वीडियो भी है। पुलिस से शिकायत की है? पुलिस से शिकायत की। उन्होंने राजनीतिक दबाव डलवा के कोई मतलब हमारे ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही। राजनीतिक दबाव डलवा दिया। जिस तरह मेरठ में इतना कम हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको डर? सर हमारे मन में बहुत डर बैठा हुआ है कि हम लोग बिल्कुल घर जाने से बिल्कुल डर रहे हैं। हमारे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए हम लोगों को, पुलिस की सहायता चाहिए। पुलिस हमारी सहायता कर नहीं रही है। कब शादी हुई? 2014 में शादी हुई सर। कब से परेशान सर 2017 में भी इसने ऐसे परेशान किया था। 2017 में भी केस लगाए थे इसने, झूठे केस लगाए थे। अब फिर मेरे को झूठे केस लगाने की धमकी दे रही है। इस घटना के बाद दोनों पक्ष इंदरगंज थाना पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विशाल और उनकी मां को पुलिस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, इसीलिए वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां सीएसपी रॉबिन जैन को घटना बताई, साथ ही घटना के संबंध में वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाई, जिसे देखने के बाद रॉबिन जैन ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये इंदरगंज थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक बहू के द्वारा अपनी सास के साथ और अपने पति के साथ मारपीट करने संबंधी घटना की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसमें बहू पर सास के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। इसमें हम अग्रिम विवेचना कर रहे हैं। उनका जो कहना है कि कई बार वो लोग आके घर पर मारपीट करते हैं, वीडियो भी उन्होंने दी CCTV। जी, इसमें जो भी फुटेज उनके द्वारा फरियादिया के द्वारा दिए गए उनकी हम जांच कर रहे हैं। इसमें जो भी साक्ष्य मिलेंगे और जो भी उन्हें कथन में बताया जाएगा उसके अनुसार इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। ये बात भी सत्य है कि इनके द्वारा पूर्व में भी ये लड़ाई झगड़ा होता रहा है।
कि अभी इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें जो भी तथ्य अब आगे आएंगे सभी को शामिल करके पुलिस में करेंगे। हमने इस पूरे विवाद पर नीलिका का पक्ष जानने की भी कोशिश की, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अगर उनका पक्ष सामने आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। खबर लिखी है हमारे साथी साजिद ने। मेरा नाम है विभावरी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।